क्या 2024 के चुनावों में अयोध्या, काशी और मथुरा एक बड़ा मुद्दा होना है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी में जो है कॉरिडोर बन चुका है और अब मथुरा में सर्वे का इजाजत मिल गई है। हरनाथ सिंह यादव मौजूद हैं जो उसी क्षेत्र से आते हैं, मथुरा के। हरनाथ जी, मथुरा में भी जो है सर्वे की बात कही जा रही है, तो क्या कहा जाए कि इन चुनावों में अयोध्या, काशी, मथुरा एक चुनावी मुद्दा भी बनेगा बीजेपी के लिए? देखिए, पहले तो ये स्पष्ट समझना चाहिए कि भगवान राम और भगवान कृष्ण जो है इस धरती के कण कण में समाये हुए हैं और उनसे जुड़ा हुआ, उनकी जन्मभूमि से जुड़ा हुआ मुद्दा ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये संपूर्ण समाज की आस्था का सवाल है, संपूर्ण समाज की भावनाओं का सवाल है। और भगवान कृष्ण की जन्म भूमि मथुरा में क्या नाम है, जन्मभूमि पर जो बलात् रूप से कब्जा किया हुआ है, इसके अकाट्य प्रमाण हैं। और उसका सर्वे माननीय उच्च न्यायालय ने और सर्वोच्च न्यायालय ने करने के पूरी तरीके से उसमें स्वीकारता की है, आदेश दिए गए हैं। तो सभी पक्षों को दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, इसमें आपत्ति आखिर क्यों है? हाँ। और दूसरे, मैं इसी के साथ में ये भी पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ज़रा सी बात बोलते हैं। कृष्ण जन्मभूमि का इतना बड़ा मुद्दा है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इस पर उनकी जो जिह्वा जो है क्यों शांत है? हाँ, वो उन्होंने आज तक हाई कोर्ट के फैसले, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का या सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है उसका जो है अभी तक स्वागत नहीं किया। क्या भगवान, वो क्या नाम है, अखिलेश यादव अपने रुख को स्पष्ट करें कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जहाँ पर है वहाँ दिव्य भव्य मंदिर बनना चाहिए और जो जन्म स्थान जहाँ पर मस्जिद खड़ी है वो मुक्त होना चाहिए, उनको ऐसा बोलना चाहिए। ऐसी लेकिन अभी तो सर्वे होना बाकी है, तो आप लोग जो है क्या चुनाव में भी यही मुद्दा लेकर के जाएंगे कि काशी, क्योंकि लगातार जो है कभी जो है बीएचपी का नारा हुआ करता था, बजरंग दल का, कि काशी, मथुरा जो है और अयोध्या, तीनों जगहों का जिक्र किया जाता था कि अयोध्या तो जो है क्या था नारा की झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। देखिए, ये किसी पॉलिटिकल विचारधारा का या पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये देश के 140 करोड़ लोगों का मुद्दा है। तो भगवान कृष्ण के साथ जो है देश के अंदर, विदेशों के अंदर उनकी मानने वाले, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले, उनके प्रति भक्तिभाव रखने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं। तो इसलिए इसको राजनीतिक मुद्दा कहना ये किसी भी प्रकार से मुनासिब नहीं है। और मुसलमानों को भी चाहिए दिल चौड़ा करके, जब एक और तो वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, यदि भाई भाई हैं तो जो बहुसंख्यक समाज है उसकी भावनाओं का कदर करना चाहिए और सत्य को स्वीकार करके जो ईदगाह के जहाँ पर खड़ी है उससे जो है हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जिसको लेकर के सर्वे जारी है बिना सर्वे ही ऐसे कर देना चाहिए कि उसी को लेकर तो सर्वे? पहले तो सर्वे पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए जी। दूध का दूध, पानी का पानी, सत्य उजागर होने से लोग डरते क्यों, इस पर आपत्ति क्यों करते हैं? ठीक है। हाँ, सत्य को स्वीकार करिए और उसके बाद उसके हिसाब से सब लोग जो बैठ करके विचार करिए सौहार्दपूर्ण वातावरण। सौहार्दपूर्ण वातावरण में विचार होना चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का जो है पूजन हो रहा है 22 जनवरी को, उसके बाद में अयोध्या, काशी में कॉरिडोर बन गया है, तो अब निश्चित तौर पर अब जो है बात हो रही है मथुरा की और वहां पर भी सर्वे शुरू हो गया। तो लिहाजा अब जो है जो बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव, उनका तो ये कहना है कि वो जो विवादित परिसर है उसको भी सौंप देना चाहिए हिंदुओं को। तो कुल मिलाकर के अब इसको लेकर भी जो है अलग अलग तरह के बयान और राजनीति सामने आ रही है। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।